वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपको बैक ट्रैकिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है विच इज़ स्ट्रिंग परमुटेशंस। स्ट्रिंग परमुटेशंस का मतलब होता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं स्ट्रिंग के। जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने एक स्ट्रिंग दी ए बी सी, तो ए बी सी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं कि ए सी बी हो सकता है, बी ए सी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है। इस तरीके से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाना। तो ये बेसिकली क्या होता है, बैक ट्रैकिंग के थ्रू सॉल्व होता है। और इसी प्रॉब्लम को मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ करके दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने इंटेलिज आइडिया पे और यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे सोर्स पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पर आएंगे। यहाँ पर आकर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे आके रख लूँगा बैक ट्रैकिंग। और उसके बाद हम यहाँ पे आके रख लेंगे परमुटेशंस। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे इस क्लास का नाम रख लिया है और इस क्लास के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा एक मेन मेथड अपना। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख दूंगा मेन, जिससे हमारा यहाँ पे मेन मेथड भी बन जाएगा। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। इसको हम यहाँ पे आके जूम भी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली स्कैनर की जो लाइब्रेरी होती है उसको मैं यहाँ पर आकर इंपोर्ट कर लूँगा। स्कैनर की क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे ताकि मैं यूज़र से बेसिकली क्या कर सकूँ, इनपुट ले सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा java.util.scanner ताकि मैं यूज़र से क्या कर सकूँ, इनपुट ले सकूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आ जाएंगे अपने इस मेन मेथड में और इस मेन मेथड के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले स्कैनर की क्लास का यूज़ करते हुए एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा न्यू स्कैनर और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ताकि हम यूजर से क्या ले सकें, इनपुट ले सकें। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर आकर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा साउट, एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा और एलन यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर एक मैसेज लिख लूंगा एंटर अ स्ट्रिंग और उसके साथ साथ हम यहाँ पे आके लिख लेंगे टू सी एट्स परमुटेशन। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर आकर ये लिख लिया है मैसेज और उसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा str के नाम से और यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट का मेथड यूज करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। मैं यहाँ पर आकर /n लिख लूंगा कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए स्टेटमेंट और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ऑल परमुटेशंस। ठीक है, ऑफ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने जो स्ट्रिंग दी हो वो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, तो वो कैसे होगी, हमें यहाँ पे प्लस का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा str और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का यूज़ करूंगा और इस स्ट्रिंग को इस तरह से हम यहाँ पे कॉलन लगा के जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने काम कर लिया है। लास्ट में आके मैं क्या करूँगा, मुझे परमुटेशंस फाइंड करने, तो उसके लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा फाइंड परमुटेशंस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड परमुटेशंस के नाम से एक मेथड बनाया और इसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग को पास करवा दूंगा और इसके साथ साथ जो करंट पोजीशन है, अभी मेरी जो करंट परमुटेशंस हैं वो अभी मेरा एम्प्टी है, अभी कोई परमुटेशन नहीं बना, तो मैं ये पास कर दूंगा। ये दो चीज़ें पास करके मैं जो बेसिकली यहाँ पे मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट था उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा कि भाई अब मुझे कोई यूजर से इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, ये काम मैंने बेसिकली यहाँ पे किया है। अब क्या है, ये जो फाइंड परमुटेशन है जो क्या करेगा कि स्ट्रिंग के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकालेगा, परमुटेशन कैलकुलेट करेगा। वो कैसे फाइंड करेगा, उसका मेथड अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं पब्लिक का कीवर्ड यूज करूंगा, स्टैटिक का कीवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा वॉइड और उसके बाद हम यहाँ पे आके फाइंड परमुटेशंस के नाम से मेथड यहाँ पे अपना डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली क्या लेगा, सबसे पहले तो आपसे वो स्ट्रिंग लेगा जिसके इसने परमुटेशंस कैलकुलेट करने और इसके साथ साथ इसको क्या चाहिए होगी, हमेशा करंट परमुटेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको पास करवा दूंगा करंट परमुटेशंस। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पास करवा दिया है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। यहाँ पे आके हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन चेक करूंगा और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है बेसिकली एम्प्टी हो चुकी है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इस फंक्शन से बाहर आ जाना है। ये बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि बैक ट्रैकिंग के अंदर हम इंटरनली किसका यूज करते हैं, रिकर्जन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बेसिकली बेस केस होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करवाता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर एक मैसेज लिखेंगे और इस मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे एक एरो बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने इस तरह से एक एरो बना लिया है और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि जो भी मेरी करंट परमुटेशंस होंगी उसको हम यहाँ
यहाँ पे क्या करवाते रहेंगे, डिस्प्ले करवाते रहेंगे और लास्ट में मैं क्या करवा दूंगा, इसको रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने काम कर लिया, ये बेसिकली हमारा क्या है, बेस केस है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर फॉर लूप का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। मेरे स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इंट i इक्वल टू 0 से अपने लूप को स्टार्ट करूंगा, i की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा i लेस देन और स्ट्रिंग डॉट लेंथ। स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने टाइम्स आपका बेसिकली i का लूप चलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा i में क्या करना है, हर बार आपने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली क्या हो चुका है, लूप हो चुका है। अब इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली सबसे पहले तो अपने करंट कैरेक्टर को निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, कैरेक्टर की डेटा टाइप का यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लूंगा करंट कैरेक्टर के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा str.character@, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस कैरेक्टर ऐड का यूज करा और इसके अंदर मैं i को पास करवा दूंगा। तो ये क्या करेगा, सबसे स्ट्रिंग में जो सबसे पहला वाला कैरेक्टर होगा ये उस कैरेक्टर को क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आकर बेसिकली क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने। तो वो कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पर आकर स्ट्रिंग का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर आकर रिमेनिंग स्ट्रिंग के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर रिमेनिंग स्ट्रिंग के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है। मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा str.substring का मेथड, ठीक है। और इस सब स्ट्रिंग के मेथड को मैं बताऊंगा कि तुमने कौन से वाले कैरेक्टर को निकालना है। मैं बोलूंगा कि तुमने 0 से स्टार्ट करने कैरेक्टर्स को निकालना और कहां पे एंड करना है, i पर एंड करना है। अब फर्स्ट टाइम में i बेसिकली क्या होगा, i बेसिकली होगा आपका 0, ठीक है। तो ये एक ही कैरेक्टर को निकालेगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा str डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा सब स्ट्रिंग, और इस सब स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा i+1। अब ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो इस लाइन में हो क्या रहा है, इस लाइन में होगा ये कि जो हमारा करंट कैरेक्टर होगा हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली रिमूव करेंगे, और बाकी की जो बची हुई हमारी स्ट्रिंग होगी उसको हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं, लेट सपोज अगर यूजर ने आपको पास करवाया ABC और लेट सपोज आपका जो बेसिकली करंट कैरेक्टर है वो है B, तो अगर आपने B को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आपकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी वो क्या बचेगी, A और C बचेगी। तो यही बेसिकली हमने काम करना है। हम एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको हटा देंगे साइड पे, और बाकी की जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी हम उनको क्या करेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली हमें काम करना होता है परमुटेशंस के अंदर, ठीक है। तो अब हम लास्ट में आके क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जो हमने रिमेनिंग स्ट्रिंग पिक कर ली है, अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अपना इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करवाएंगे। यहाँ पे हमारा बैक ट्रैकिंग का रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके अंदर आके हम क्या पास करवा देंगे, हम अपनी रिमेनिंग स्ट्रिंग को पास करवाएंगे, और इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि जो हमारी करंट परमुटेशन है और करंट कैरेक्टर है उसको हम कंबाइन करके पास करवा देंगे। जो करंट परमुटेशंस होगी उसको हम बेसिकली क्या करवा देंगे, यहाँ पे ऐड करवा देंगे, किसके अंदर, करंट कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब बेसिकली इस लाइन के अंदर क्या होगा कि लेट सपोज अगर हमारे पास स्ट्रिंग थी ABC, एक कैरेक्टर को हमने क्या कर दिया था, साइड पे कर दिया था। जैसे लेट सपोज हमने A को साइड पे कर दिया, हमारे पास बचा था रिमेनिंग स्ट्रिंग में B और C। तो यहाँ पे अब हम क्या पास करवाएंगे, अब इस फंक्शन के अंदर हम पास करवाएंगे B और C को। सबसे पहले रिमेनिंग स्ट्रिंग के अंदर क्या पास होगा, BC पास होगा, और जो हमारा बेसिकली यहाँ पे करंट परमुटेशंस और करंट कैरेक्टर था वो क्या था, A था। तो इसका मतलब है कि अब A क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और BC के क्या बनाए जाएंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे, जिसमें BC आ जाएगा पहले और CB आ जाएगा, ठीक है ना। तो A सेम रहेगा, एक आपके पास बन जाएगा B और C, और एक आपके पास बन जाएगा ACB। इस तरह से A के क्या होगा, सारे पॉसिबल्स यहाँ पे कनेक्शन बन चुके हैं। अब B और C में से ये क्या करेगा, B को क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा, और बाकी की जो आपकी बची हुई स्ट्रिंग होगी उनको ये क्या करेगा, परमुटेशंस के साथ करेगा। तो B आपका जैसे फिक्स रहेगा, और अब आपका बचेगा C और A, तो एक तो आ जाएगा CA और एक आ जाएगा BAC। इस तरह से हो गया। अब लास्ट में आके हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा, तो C हमारे पास लिख दिया जाएगा। उसके बाद A और B को क्या करा जाएगा, परमुटेशंस उसके देखे जाएंगे, तो एक आ जाएगा CAB और एक आ जाएगा CBA, इस तरह से। तो ये टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 परमुटेशंस यहाँ पे आ जाएंगे, और यही काम बेसिकली होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास इसी तरीके का आउटपुट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ABC, तो मुझे यहाँ पे 6 पॉसिबल कनेक्शंस यहाँ पे मिल चुके हैं। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बैक ट्रैकिंग का, परमुटेशंस का। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट, बैक ट्रैकिंग किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक ट्रैकिंग की एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम है। उससे आपका कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर होंगे, और उसको हम थोड़ा सा डायग्राम्स के साथ करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये बहुत एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको इससे स्टार्ट करवाया ताकि आप बैक ट्रैकिंग में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको बैक ट्रैकिंग की इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा वो आपसे इंटरव्यूज में डेफिनेटली पूछी जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।